देखिए, बहुत गंभीर मामला है। पूरे प्रदेश नहीं, देश में पहली बार हुआ है कि कलेक्टर और एसपी कंपोजिट बिल्डिंग है, उसको क्षतिग्रस्त करके आग में झोंक दिया गया हो। ऐसी घटना इतिहास में पहली बार हुआ है। और ये मात्र यदि सतनामी समाज की बात ये लोग स्वीकार कर लेते, जो जोड़ा जैद खान को जो क्षति पहुंचाया गया अमर गुफा में, यदि उनकी बात मान ली जाती, वो सीबीआई जांच की मांग ही कर रहे थे, यदि वो मांग कर लेती तो बात समाप्त हो जाती, इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय सरकार है। बहुत सारे तथ्य थे, हमारे साथियों ने रखा भी, ग्राह्यता पे चर्चा करते हुए हम लोगों ने कहा कि ये कलेक्टर एसपी को निलंबित करना ये स्पष्ट करता है कि सरकार मान ली है कि उनसे सबसे बड़ी गलती हुई है, चूक हुई है। ये विष्णुदेव साय सरकार के सुशासन पर एक काला धब्बा है। इस बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। अब ग्राह्य करके चर्चा सरकार करा नहीं रही है, भाग खड़ी हुई है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक क्या बात होगी। वो अब इसमें ग्राह्य करके चर्चा नहीं कराएंगे तो किस में करा। सत्ता पक्ष को भी मौका मिलता है, वो चर्चा में भाग लेते, विपक्ष तो रख ही रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष को मौका मिलता है। लेकिन विष्णुदेव सरकार इस मामले में भी उदारता उन्होंने नहीं दिखाई। पावर सत्र का पहला दिन और पहला स्थगन, उसे ग्राह्य करके चर्चा कराना था, जो नहीं कराए। इस सरकार की नाकामी ये दिखाई देती है। न्यायालय हर घटना के बाद तो न्यायालय में जाता ही है, ये पहली बार है क्या। और क्या इसी सदन में अनेक घटनाएं हुई, चाहे नसबंदी कांड हो, झीरम घाटी कांड हो, क्या उसमें न्यायिक जांच गठित नहीं की गई थी? क्या उसमें चर्चा नहीं हुई? इसी भारतीय जनता पार्टी सरकार में चर्चा हुई, तो इसमें चर्चा क्यों नहीं हो सकती? इतनी बड़ी घटना। लेकिन सरकार को उससे जवाब दिया गया इसमें। पहली बात तो यह है कि हमारी स्थगन को पढ़ा ही नहीं गया और सरकार के ओर से जवाब आ गया, वो भी आधा अधूरा, पूरे जवाब ही नहीं आए थे। हम तो कहते चर्चा करते तो और तथ्य सामने आता। मैंने एक ही सवाल पूछा कि भैया जो 200-250 लोग जो नागपुर के आए थे वो कौन थे, वो कहाँ रुके थे, उनकी भूमिका क्या थी? तो अभी तक के जो मास्टरमाइंड है वहाँ तक के सरकार पहुँची नहीं है। ये किसने कराया, किसकी सोच थी जो इतने बड़े आपराधिक घटना घट गई और पूरा कलेक्ट्रेट बिल्डिंग जल गया? तो ये तो देखिए, ये समाज को बांटने का काम ये सरकार कर रही है। सतनामी समाज, सत्य के रास्ते पर चलने वाले समाज, भावनात्मक रूप से गुरु घासीदास से जुड़े हैं, जैद खान से जुड़े हैं, और उसको क्षति पहुंचाया कैसे बर्दाश्त करें? और वो शांतिपूर्वक मांग कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। 15 मई की घटना और 10 जून तक इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कुछ तो करे। लेकिन 3 बिहार के मजदूर को पकड़ लिए, वो उसको मजदूरी नहीं मिली तो कैसे उसको क्षति पहुंचा देंगे? और भोजराम अजगले जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो खुद कह रहे हैं भुगतान वाला कोई मामला नहीं, मेरे से कोई नाराज ही नहीं, वो खुद ही कह रहे हैं। उसके बाद तो सारे तथ्य सामने आते। लेकिन ये सरकार की हरदर्मिता, इतने संवेदनशील मामले में भी यदि सरकार चर्चा नहीं करा रही है तो किस विषय में चर्चा कराएंगे? तो किसी भी लोकप्रिय सरकार की पहली जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था बना के रखना, और जिसमें विष्णुदेव की सरकार पूरी तरह से विफल रही। कितने संतुष्ट हैं सर? जवाब जो आया है उससे पहली बार बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? उसमें आखिर क्या न्याय मिल रहा है लोगों को? आप उठा के जिसको भी चाहे पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। मोतीलाल साहू जी जो रायपुर ग्रामीण के अध्यक्ष विधायक हैं, उसके भतीजे को पकड़ के, क्योंकि सफेद कपड़ा पहना था, इस कारण से उसको पिटाई कर देंगे। हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, इस बिना पे उसको गिरफ्तार करेंगे, वो पार्टी के पदाधिकारी है, उसको किसी भी व्यक्ति की इस बिना पे गिरफ्तारी करेंगे, कलेक्ट्रेट के बगल में उसका घर है। तो टावर, भाई मोबाइल का टावर लोकेशन तो सबको मिलेगा। तो वो वैसे में जितने भी वहाँ जिसका भी टावर मिल रहा है, उस लोकेशन में, उस टावर में लोकेशन मिल रहा है, सबको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये तो कानून, अंधा कानून जैसी स्थिति है। बिल्कुल भी सबसे पहली बात यह है कि एसपी कलेक्टर को आपने निलंबित किया है। आईजी भी उतना ही बड़ा दोषी है, उतने ही दोषी आपके गृह मंत्री हैं, उतने उससे बड़ा दोषी विष्णुदेव साय हैं। उसे कानून व्यवस्था संभल नहीं रहा है, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, उसकी नैतिकता का आधार है।